पंचायत सीजन 4 की कहानी कुछ इस प्रकार है। फुलेरा गांव में इस बार प्रधान पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। मंजू देवी और क्रांति देवी आमने सामने हैं। गांव में खूब राजनीतिक हलचल है और सभी उत्साहित हैं। इस बार कहानी में राजनीति ज्यादा और मजाक कम है। साथ ही अभिषेक और रिंकी की प्रेम कहानी भी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। चलते हैं एपिसोड वाइज। सबसे पहले एपिसोड 1 की कहानी इस प्रकार होती है। चुनाव की तैयारियां शुरू होती हैं। मंजू देवी और क्रांति देवी एक दूसरे को हराने की कोशिश करती हैं। अभिषेक को अपनी CAT परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन चुनाव की भागदौड़ में वह भी उलझा हुआ है। प्रधान जी और भूषण के बीच अपनी पुरानी लड़ाई अभी भी जारी है। एपिसोड 2 में चुनाव प्रचार तेज हो जाता है। अभिषेक को सचिव के तौर पर चुनाव में काम करना पड़ता है, जिससे उसे कई मुश्किलें आती हैं। रिंकी और अभिषेक की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। एपिसोड 3 में चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक की पिटाई हो जाती है, जिससे गांव का माहौल और बिगड़ जाता है। प्रधान जी और भूषण के बीच एक और झगड़ा हो जाता है। सभी गांव वाले चुनाव के नतीजों का इंतजार करते हैं। एपिसोड 4 में चुनाव के नतीजे आते हैं और मंजू देवी हार जाती हैं। क्रांति देवी जीत जाती हैं। प्रधान जी बहुत दुखी हो जाते हैं। अभिषेक की CAT परीक्षा का रिजल्ट आता है और वो पास हो जाता है। वह रिंकी से अपने प्यार का इजहार भी करता है। मंजू देवी और प्रधान जी अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। ये एपिसोड 5 में देखने को मिलता है। भूषण सचिव अभिषेक को परेशान करने लगते हैं। रिंकी और अभिषेक के बीच प्यार गहराता है। एपिसोड 6 में गांव में चुनाव के बाद की स्थिति दिखाई जाती है। अभिषेक और रिंकी की प्रेम कहानी में और मजेदार मोड़ आते हैं। मंजू देवी और प्रधान जी अब धीरे धीरे हार से उबरने की कोशिश करते हैं। सीजन के अंत में अभिषेक ने CAT परीक्षा पास कर ली है। वह रिंकी से अपने दिल की बात कह देता है। क्रांति देवी अब फुलेरा की नई प्रधान बन चुकी हैं। भूषण और क्रांति देवी मिलकर पंचायत में सचिव को तंग करने की कोशिश करते हैं। कहानी एक अधूरे मोड़ पर खत्म होती है, जिससे अगला सीजन और दिलचस्प होने की उम्मीद बनती है। पंचायत सीजन 4 में राजनीति, प्यार और गांव की सच्चाई को बहुत ही सादगी और स्वच्छता के साथ दिखाया गया है।